लड़कियों के मामले में बता दो थोड़ी ही, जब माँ बाप भेजते हैं तो माँ बाप को भी चिंता होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पहले हम नरवाना जाते थे, लाइब्रेरी में किराया भी देना पड़ता था, आने जाने की प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था हमारे जाने में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं दनोरी में, और दनोरी में युवा संगठन दनोरी है जो बहुत अच्छे काम करने लग रहा है। और फिलहाल खड़े हैं हम युवा संगठन है दनोरी की लाइब्रेरी के बिल्कुल बाहर। लाइब्रेरी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन यह लाइब्रेरी इसी है जिसमें बच्चे पर कोई फीस नहीं ली जाती। बच्चे पढ़े हैं, बढ़िया बढ़िया जॉब पर लग गए हैं, अच्छी नौकरी लग गए हैं। और एक नहीं 3-4 गाँव के बालक आवे हैं। तो भीतर साल का एक तो आपने व्यवस्था दिखाओगे कि भी फ्री की पढ़ाई हुआ है। तो फ्री की पढ़ाई में आपने देखा होगा कि मतलब व्यवस्था ठीक ठाक पाया करे। आप किसी भी गवर्नमेंट व्यवस्था या किसी भी प्रकार की देख लो तो वो व्यवस्था बहुत कम इसी पा कर। लेकिन भीतर चाल कर देखेंगे कि युवा संगठन दनोरी है किसा काम कर रहा है, क्योंकि लगातार युवा संगठन दनोरी है जो दनोरी में लगातार अच्छे काम करता रहा है। तो आज यहाँ की जो लाइब्रेरी है वह भी आपने दिखा दे हैं। तो अंदर आकर सबसे पहले बच्चा तो बात कर ले हैं अभी कि कितना हुए हैं, कितने पढ़ लाग रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं, थोड़ा परेशान करना चाहेंगे। हेलो हेलो, नाम अंकित है जी मेरा, और मैं इसी गांव से रहने वाला हूँ। यहीं पर डेली पढ़ने आता हूँ। कितने दिन से आ रहे हो? मैं 6-7 महीने से हूँ मैम। 6-7 महीने से? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, मतलब आप यहाँ पे 6-7 महीने से तो कोई पैसा देते हो यहाँ पे? नहीं मैम, पैसा नहीं है कभी। जैसे लाइब्रेरी कम से कम 700 रुपये या 1000 रुपये फीस रहती है। नहीं मैम, यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, फ्री है, निःशुल्क है। सारा फ्री है? सब फ्री है मैम। चलो अच्छी बात है। हेलो हेलो मैम, क्या नाम है? अनिल है मैम। अनिल है। तो अनिल ये बताओ यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है मैम, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, हर एक किताब पढ़ने को मिल रही है। जो भी बालक दूर दूर से आते हैं उनको सीट अवेलेबल है, और जो भी है किताब अच्छी हैं, हर एक कोई भी पढ़ सकता है। जैसे आप पढ़ने के लिए आते हो, कितने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं तो 2 महीने हुए मैंने। तो मतलब यहाँ पे शोर शराबा और नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं मैम। अच्छा, कहाँ से हो? यहीं से हो? हाँ जी मैम, यहीं से दनोरी से। हेलो हेलो, क्या नाम है? मुकेश है जी। आप यहीं से हो? नहीं, मैं बट्टा से हूँ। बट्टा से हो? हाँ। तो मतलब यहाँ पे 3-4 गांव से बच्चे आते हैं? हाँ मैम। आप कितने दिन से आ रहे हो मैम? मैं तो अभी 1 वीक से आती हूँ। 1 वीक से आ रहे हो? हाँ। तो अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? बहुत अच्छी है मैम। अच्छी है? हाँ, सब कुछ अच्छा है बिल्कुल। देखो थोड़ा लड़कियों के मामले में बता दो थोड़ी ही, जब माँ बाप भेजते हैं तो माँ बाप को भी चिंता होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की कि कैमरे लगे हुए हैं, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर है बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ निगरानी में रहते हैं। बाकी यहाँ पर युवा संगठन दनोरी से हमारे साथ है। राम राम मनीष जी। राम राम। ठीक हो मनीष जी? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। मनीष जी देखो आज आपकी इसमें लाइब्रेरी में पहुँचे हैं, हाँ जी। तो ये पूछना चाहेंगे हम कितने दिन से चल रही है आपकी लाइब्रेरी? ये कम से कम 2 साल के लगभग हो गए। अच्छा। और जो इसकी शुरुआत थी सरपंच कपिल जियों ने की थी, उन्हीं के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब गांव राम का भी बड़ा सहयोग रहा है इसमें। जैसे किसी ने एसी दे दी, किसी ने कैमरे लगवा दिए, इन्वर्टर दे दिया। तो मतलब आज पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है ये बच्चों के लिए। हाँ, मैंने ये बात सुनी है कि मतलब यहाँ पे बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल ये। बिल्कुल फ्री हाँ। है। वो मतलब व्यवस्था की बात करें तो क्योंकि फ्री की जगह पर क्या अगर अभी व्यवस्था उसका ठीक ठाक पाया करें, लेकिन वो वहाँ की तो व्यवस्था बहुत आपको अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हो कैसी व्यवस्था है, देखकर पता ही लग जाता है कि कैसी है कैसी नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर पूरा दिन जैसे बात करें तो मतलब इसको संभालता कौन है? यहाँ पर एक साथी है जी, जैसे जो मतलब यहाँ पे पढ़ता भी है साथ में, तो सुबह शाम वही पूरा दिन रहता है, शाम को वही बंद करके जाता है, सवेरे वही खोलता है आके। तो उन्हीं की ड्यूटी जी बिल्कुल। हाँ, बाकी बीच बीच में जो संगठन के साथी है वो भी संभालते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी युवा संगठन मतलब लगातार दनोरी में काम करते रहते हो आप? अच्छे बिल्कुल जी बिल्कुल। समाज के कोई भी काम हो, मतलब शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड, जो भी मतलब काम हो ना, संगठन मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लेता है जी। वो जैसे अब लाइब्रेरी के खर्चे होते हैं उनको कौन निकालता है? ये जी दानी सज्जनों का योगदान रहता है। गाँव से ही? जी बिल्कुल, गांव से भी बाहर से भी मतलब आते रहते हैं जी, अपने आप देते रहते हैं। मतलब खर्चा पानी निकल जाता है जो भी लाइब्रेरी में होता है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जॉब पे भी गए हैं। बिल्कुल जी। अभी कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग भी हुई है 3 बच्चों की तो पुलिस में, तो वहीं से पढ़ के गए थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप है जी। प्रदीप जी ये बताइए, जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं तो किस प्रकार सेलेक्ट करते हो, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए? कोशिश तो हमारी यही रहती है जी, जितना ज़्यादा हो उसके सभी के लिए अवेलेबल करवाया जाए। वैसे तो लगभग 35 से 40 सीटें हैं हमारे पास, लेकिन इन्हीं के हाथ में है, ये सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा
50 के लगभग भी यहाँ पर सीमित संख्या में बैठ जाते हैं तो सेटिंग हो जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती बैठने के लिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी है जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनके हाथ में अनुशासन बनाए रखना है, तो ये जैसा जैसा सूटेबल लगता है तो उस तरह से करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मतलब जो यहाँ पे आया वो वैसे चला जाए, किसी ना किसी तरह उसे सीटिंग मिल ही जाती है। लेकिन सर देखो, अगर गांव तो बहुत बड़ा है आपका और बाहर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, 3-4 गांव से लगभग बच्चे आ रहे हैं, तो 35-40 बच्चों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, 50 तक बैठ जाते हैं एडजस्ट होके। तो मतलब फिर यहाँ पर मतलब चूज कैसे करते हो बच्चों को, किन बच्चों को यहाँ पे पढ़ना है? मैम अभी तक तो जितने आए हैं बच्चे सभी के लिए व्यवस्था हुई है, और आगे अभी हमारी लाइब्रेरी नई आने वाली है और उम्मीद करते हैं कि ये पीछे वाला जो पोर्शन खाली है इसको पूरे को कवर कर दिया जाएगा और उसमें लगभग 100 सीटें के आसपास संख्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगी। अब तक जितने बच्चे आते हैं मतलब सबके लिए सेटिंग हो जाती है? बिल्कुल, अब तक कोई ऐसी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। भाई ये किसी ने ये कहा और भाई कम व्यवस्था हो रही है, अगर ऐसी समस्या आई भी तो हमारे साथी कह रहे हैं कि कोई दूसरी जगह भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ऐसी समस्या आती है तो कोई भी दरवाज़ा थाई में तो व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। सर ये बताइए कि मतलब यहाँ पे जो साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई कौन करता है? साफ़ सफाई के लिए हमें रखा भी है। वैसे अंदर की सफाई जो यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं वो मतलब बाकी जूते वगैरह तो बाहर रखते हैं, इतना तो ये अपने आप कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सफाई वाली। मतलब बच्चे अनुशासन रखते हैं? अनुशासन बिल्कुल, इनसे युवा संगठन सिर्फ एक ही मांग करता है कि अनुशासन, और मुझे लगता है वो अनुशासन ये दे रहे हैं। और आप देख ही रहे होगे कैसी व्यवस्था है, देखने से पता चलता है कि कितनी अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही बड़ा काम युवा संगठन और गांव के लोगों के सहयोग से हुआ है। तो इसमें सच में हमें एक गर्व सा महसूस होता है कि हमने इतना अच्छा काम किया है। धीरे धीरे शुरू में थोड़ा सा था कि हम कम कर पाए, मतलब संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन अब संतुष्टि है कि मतलब 35 की सीटिंग है तो 50 बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं। तो इससे बड़ी बात युवा संगठन के लिए मैं नहीं मानता कुछ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो हरियाणा सरकार के द्वारा हमारे को दी गई है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर, और हमारे गांव की शिक्षा में भी बहुत बड़ा सुधार आएगा। युवा संगठन धनौरी कितने सालों से काम कर रहा है सर? लगभग 30 वर्षों से युवा संगठन काम कर रहा है। खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कामों में युवा संगठन, आपने पहले भी देखा होगा कि ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी, जैसा संभव हो सकता है समाज के हर कार्य में युवा संगठन का बड़ा रोल है। और गांव के लगभग 36 जात के लोग, और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मतलब जो गांव में रहा है उस संगठन के साथ जुड़कर कभी ना कभी उसने काम ज़रूर किया होगा। तो बड़ा और जुड़कर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो एक चीज़ और दिखा दे, जो लाइब्रेरी की डेकोरेशन करी गई है, मतलब सारे जगह बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ लगा रखी है। जो युवा संगठन काम करे हैं, सम्मानित करे हैं, अच्छी अच्छी यहाँ पर फ़ोटो लगाई गई है और बच्चे भी बड़ी शांति से यहाँ पढ़ लाग रहे हैं। तो आप देख सको हो, अगर बात करे कि मतलब यहाँ बच्चे पर कोई फीस नहीं ली जाती, बच्चे पर फीस ना लेने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांति से बच्चे पढ़ लाग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, पानी की सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इनसे पूछ लेंगे। हेलो नमस्ते मैम। अच्छा, क्लास ले रहे हो क्या? अच्छा, क्या नाम है? रवीना मैम। रवीना, कहाँ से आते हो? धनौरी से मैम। धनौरी से? हाँ कितने जी। दिनों से पढ़ रहे हो? मैम साल हो गए कम से कम। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? HSC की मैम। अच्छा, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे आकर कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छा फील होता है। पहले हम नरवाना जाते थे, लाइब्रेरी में किराया भी देना पड़ता था, आने जाने की प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था हमारे जाने में। पर पता चला कि युवा संगठन वालों ने, कपिल सरपंच ने यहाँ लाइब्रेरी खोल दी बच्चों के लिए, तो बहुत प्राउड फील हुआ हमें। और हम कपिल सर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ में युवा संगठन का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कितनी अच्छी स्थिति हमें यहाँ दे रखी है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करके हम बच्चों का, क्योंकि हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता कहीं भी। और धनौरी से तो हम रात को भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, स्पेशल लड़कियाँ हम। अच्छा, रात को भी हम मतलब कितने बजे तक ओपन रहती है? ये 24 घंटे अवेलेबल है मैम, कितने बजे भी आ जाओ, किसी टाइम भी आगे पढ़ सकते हो मैम। कोई मनाही नहीं है? कोई मनाही नहीं, किसी टाइम भी आगे पढ़ो, चाहे आपको 12 बजे मिले। लड़कियों के लिए ये होता है कि रात को घर से बाहर निकले तो माँ बाप ये कहते हैं कि रात को घर से बाहर मैम ऐसा माहौल है ही नहीं यहाँ जो माँ बाप को ये करना पड़ेगा यहाँ जाना नहीं। बिल्कुल अच्छा माहौल है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी मैम। माँ बाप हमें खुद अलाउड करते हैं, खुद छोड़ के जाते हैं, खुद लेके जाते हैं, खुद अलाउड करते हैं आने के लिए।
चलो आप तैयारी करो, Thank जल्दी you, मिलेंगे जब आप कुछ बन जाओगे। तो ये देखो ये है युवा संगठन दनौरी की पहल है जो इस गांव में है। मतलब बच्चों को बिना किसी पैसे के, मतलब बिना किसी यहाँ पे कुछ भी एक चवन्नी भी नहीं ली जाती अगर बात करें तो। और बच्चे बड़ी शांति ताड़ पढ़ा है बैठकर है। और दूर दूर से मतलब 3-4 गाँव से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और देखो गांव में मतलब लाइब्रेरी बहुत मिल जाती है, लेकिन चार्ज भी किए जाते हैं लाइब्रेरी को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चार्ज नहीं दे पाते हैं, तो जो लाइब्रेरी का माहौल होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे बैठकर पढ़ पाते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ऐसी पहल जो युवा संगठन दनौरी ने की। वैसे तो युवा संगठन दनौरी लगातार काम करती रहती है गाँव में, बहुत सारे अच्छे आप वीडियो भी देखते रहते होगे। तो ये पहल जो आपको दिखाई है, आप भी, मैं तो चाहती हूँ कि आप भी अपने गाँव में करो, क्योंकि बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे फिर आगे